Good morning, dear students. Welcome to online math classes. Yesterday, we had already discussed about some theorems and very important theorems and some results. And today we are going to discuss about vertically opposite angles and prove some theorems on basis of vertically opposite angle. तो पीछे क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? पीछे क्लास में हम लोग पढ़े थे व्हाट इज एडजेसेंट एंगल्स एंड व्हाट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बेस पे हम लोग कुछ थ्योरम पढ़े थे और उस थ्योरम के कुछ कोरोलरी रिजल्ट पढ़े थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस थ्योरम का एक कन्वर्स थ्योरम थ्योरम 2 पढ़े थे। तो दो थ्योरम पढ़े थे, उस पर दो कोरोलरी रिजल्ट पढ़े थे। तो उन सब टॉपिक्स को आप बिल्कुल तैयार कर जाइएगा। और इसके बाद आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका बहुत यूज है, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। What is vertically opposite angle? तो कह रहा है कि टू एंगल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो एंगल्स को हम क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट का पेयर कहेंगे इफ दियर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज। अगर उसकी आर्म्स क्या करेंगी? अपोजिट रेज पेयर करेंगी। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है आपका, ये मान लीजिए एक लाइन है और सेकंड लाइन इसको क्रॉस कर रहा है यहां से, इसको हम मान लेते हैं ए बी। ध्यान दीजिए, इसको मान लेते हैं सी डी। ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि इफ टू एंगल्स आर कॉल्ड पेयर वर्टिकली अपोजिट, दो एंगल को हम वर्टिकली अपोजिट कब कहेंगे? इफ दियर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज, जब उसके आर्म्स एक दूसरे के अपोजिट रे फॉर्म करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एंगल ये है आपका, समझिए इसको, एक एंगल अगर ये है और दूसरा एंगल मान लीजिए यहां से ये है, ठीक है, ध्यान दीजिए यही कंडीशन है। तो ये अगर देखिए ये जो रे है और ये रो है, जो ये वर्टिकली अपोजिट है, अगर ये एक लाइन फॉर्म करेंगे, ये दोनों रे एक लाइन में होंगी, या एक लाइन में नहीं है, अगर ये दोनों रे एक लाइन में होंगी और ये भी दोनों रे एक दूसरे के एक लाइन में होंगी, मतलब ये एक लाइन होगा और ये एक लाइन होगा, ये दोनों एक लाइन बनाएंगी, तभी यहां वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस कंडीशन में देखिए ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों को क्या कहेंगे? हम पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। यानी इसमें दो पेयर बन रहा है, ये एक पेयर ये बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है। वर्टिकली अपोजिट क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके दोनों आर्म्स, ये आर्म्स और ये आर्म्स देखिए एक लाइन फॉर्म कर रहा है, अपोजिट में क्या है? एक लाइन में है, क्या कर रहा है? पेयर ऑफ अपोजिट रेज क्या कर रहा है? दियर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज। ये अपोजिट रे फॉर्म कर रहे हैं यहां से, ये इसके ठीक अपोजिट रे में है और ये भी आर्म्स क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट रे में है। तो यहाँ पे दो पेयर बनेगा। फर्स्ट पेयर आपका बनेगा एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, और सेकेंड पेयर आपका बनेगा एंगल ए ओ डी, यहां ओ अगर मान लीजिए, और क्या बनेगा? और दूसरा बनेगा बी ओ सी। तो यहाँ पे दो पेयर बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल का, तो इसे हम कहेंगे पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसके बाद हम लोग एक रिजल्ट पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप लोग जानते हैं कि द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल में जो एक रिजल्ट है, इसमें एक रिजल्ट दिया होगा बुक में आपके, एक थ्योरम जो हम अभी इसके बाद प्रूव करेंगे। ये जो रिजल्ट है कह रहा है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। कह रहे हैं अगर दो लाइन, कोई भी दो लाइन अगर दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो क्या होंगे? यहाँ दो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे, ये और ये है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। यही आप नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस डिफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिए, क्लियर? उसके बाद हम लोग थ्योरम नोट पढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट थ्योरम लोग करेंगे, थ्योरम नंबर 3, जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल पे है। कह रहा है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कह रहा है कि कोई भी दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, कोई भी दो लाइंस, हम मान लेते हैं ये लाइंस आपकी ए बी है, क्लियर, और सेकेंड लाइन आपकी सी डी है। कह रहा है टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट, मानते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है, अगर एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करती है ओ पे, तो आपको प्रूव करना है क्या है? देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या क्या बनेंगे? एक बनेगा ए ओ सी, इसके साथ क्या बनेगा? यहां बनेगा ये बी ओ डी, और दूसरा आपका बनेगा ये ए ओ डी, तो इसके साथ दूसरा एंगल इधर बनेगा सी ओ बी। तो ये इसके इक्वल होगा, क्लियर, और ये इसकी, अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा, क्लियर। तो आपको यहाँ क्या दिखा कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यही आपको प्रूव करना है, इसमें कंफर्म हो गया। यानी इसकी वैल्यू 30 होगी तो इसकी वैल्यू 30 होगी, इसकी वैल्यू 90 होगी तो इसकी वैल्यू 90 होगी। इस टाइप से आपको प्रूव करना है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे आपका गिवन है, क्या गिवन है? टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट
एट ओ पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, ध्यान दीजिए, आपको प्रूव करना है, दो इसमें वर्टिकली पेयर बनेंगे, प्रूव करना है एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, और दूसरा क्या प्रूव करना है, दूसरा प्रूव करना है एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। तो ये एंगल इसके बराबर होगा फर्स्ट रिजल्ट, दूसरा ये इसके बराबर सेकेंड रिजल्ट। यही दो रिजल्ट आपको प्रूव कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करते हैं। क्लियर, फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करते हैं। हम क्या है, आपको दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है इसमें, आपको सिंस क्या है OA, क्या लिखेंगे आप देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, आप लिखेंगे सिंस, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि जो OA है किस लाइन पे स्टैंड है, CD पे। सिंस OA रे है, OA क्या है, रे है, तो लिखेंगे रे OA स्टैंड्स ऑन लाइन, किस लाइन पे स्टैंड है, CD के। तो आप बताइए, आपको पढ़ाए हैं कि जब कोई रे अगर एक लाइन पे स्टैंड है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट, क्या होगा, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, इसी तरह से हम लिख सकते हैं अगेन, हमको क्या दिखा कि ये जो OD है ये स्टैंड है AB पे, अगेन रे OD स्टैंड्स ऑन, किस पे स्टैंड है, AB पे, ऑन स्टैंड ऑन लाइन AB, ये AB पे स्टैंड है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब AB पे रे स्टैंड है तो एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दो इक्वेशन से क्या हो, दोनों ये 180 है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD, और AOD कैंसिल हो जाएगा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। तो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करना था, तो फर्स्ट रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। ध्यान दीजिए, आपका फर्स्ट रिजल्ट क्या हो गया, यहां से आप फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। जब फर्स्ट रिजल्ट आपका प्रूव हो जाता है तो सेकेंड के लिए आप लिख देते हैं सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली एंगल AOD बराबर एंगल BOC, यानी जिस तरह से हम इसको प्रूव किए हैं सिमिलरली इसको प्रूव कर देंगे। सिमिलरली का मतलब होता है कि उसी मेथड से, जैसे अगर आप A ले लेंगे, इसमें आप लिखेंगे, क्या करेंगे आप, इसमें आप साफ साफ दिखाएंगे कि ये जो OC है, ये OC क्या है, देखिए जैसे इसमें दिखाए हैं, पहले CD पे कौन सा रे लिए हैं हम, CD पे OA लिए थे, तो आप CD पहले OB ले लीजिए। आप क्या ले लेंगे, सिमिलरली का मतलब देखिए बता दे रहे हैं आपसे अलग से, इसको नहीं करना है आपको, रे OB स्टैंड ऑन लाइन CD, क्या हो जाएगा, OB अगर इस पे स्टैंड है तो एंगल BOD प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। सेम इसी तरह से, और फिर दूसरा क्या लिखेंगे, रे, अब दूसरा रे क्या लेंगे आप, दूसरा रे इसमें क्या लेंगे, दूसरा रे आप OC लेंगे, स्टैंड ऑन, OC किस पे स्टैंड है, लाइन AB पे, तब क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC या COB एक ही बात है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन सेकेंड। क्लियर, यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, दोनों बराबर हो जाएगा, एंगल BOD प्लस एंगल COB या BOC इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। एंगल BOC कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। तो सेकेंड रिजल्ट आपको यही प्रूव करना है। तो यहाँ अगर केवल हम सिमिलरली लिख देते हैं किसी क्वेश्चन में, यानी इसी मेथड से जैसे फर्स्ट प्रूव किया वैसे सेकेंड सिमिलरली लिख के इसको डायरेक्टली हम प्रूव लिख देते हैं, ये हमको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
क्योंकि हम यहाँ सिमिलरली दिखाते हैं, जिस टाइप से इसको किया है उसी के सिमिलरली इसको भी करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो मैक्सिमम थ्योरम में 2 रिजल्ट अगर आता है प्रूव करने के लिए तो एक करने के बाद हम सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली का मतलब समझ जाइए कि जिस मेथड से इसको किया है उसी मेथड से इसको भी करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट में सिमिलरली लिख देता है। क्लियर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सभी लोग उसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग जितने थियरम्स थे हम लोग थियरम्स कर लिए। अब लोग हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7B। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7B। तो 7B अभी हम लोग इस आज 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है इस एडजॉइनिंग फिगर आपकी बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है कि AOB क्या है? स्ट्रेट लाइन है और क्या है? आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि रे OC स्टैंड्स ऑन लाइन AB या AOB। क्लियर? जो रे AC है वो AOB भी क्या स्टैंड है, इंप्लाइज दैट आप क्या जानते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है, पढ़े इससे पहले थियरम में, पढ़े इससे पहले थियरम में। तो इसमें क्या हो जाएगा, AOC दिया हुआ है 62 डिग्री, यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, AOC एंगल AOC इज इक्वल टू 62 एंड एंगल BOC इज इक्वल टू x। तो इस x की वैल्यू फाइंड कर रहा है। तो 62 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 62 और 180 में से 62 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 118 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 118 आ गई। ये आपका आंसर। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। क्लियर हो गया सभी लोगों को? आप पढ़े हैं कि कोई भी लाइन पे कोई रे अगर स्टैंड होता है तो यहाँ पे जो हमारा एडजेसेंट एंगल होगा ऐसा 180 होता है। हम पढ़े इसको तो लिख लेंगे कि रे OC स्टैंड ऑन लाइन AOB, देन AOC प्लस BOC इक्वल टू 180। AOC आपका 62 दिया है, BOC आपका x दिया है, 62 प्लस x इक्वल टू 180। x को 62 को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 62 और 180 में आप 62 माइनस करेंगे तो आएगा 118। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सरसाइज 7B का। इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि इस फिगर में AOB क्या स्ट्रेट लाइन है और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तब आप x की वैल्यू फाइंड कीजिए और हेंस फाइंड एंगल AOC और BOD। तब आप AOC एंगल फाइंड कीजिए और BOD फाइंड कीजिए। तो आइए हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में, किसी भी स्ट्रेट लाइन के किसी एक साइड में, सेम साइड में किसी भी पॉइंट्स पे जितने एंगल्स फॉर्म होते हैं सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप पढ़ चुके हैं तो आप पहले लिखेंगे सिंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, गिवन है। AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन है। देन द सम ऑफ ऑल एंगल्स, देन आप क्या लिखेंगे, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ AOB एट अ पॉइंट O इज कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, किसी भी एक पॉइंट O पे इसके सेम साइड में सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। यानी इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा हमारा एंगल, क्या क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये आपका गिवन है क्वेश्चन में, AOC कितना दिया है, 3x माइनस 7 प्लस ये दिया है 55 प्लस x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट है 3x माइनस 7 प्लस 55 प्लस x प्लस 20 इज इक्वल टू 180। ध्यान दीजिए, पहले इसको जोड़ दीजिए आप, यहाँ 55 और 20, 55 और 20 75 और 75 में आप 7 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा, 75 में आप 7 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 68 प्लस 68। और देखिए ये 3x है, यहाँ 3x है और फिर यहाँ क्या बचा, x बचा। ये हो गया आपका 4x
प्लस कितना बचा था 68, क्लियर, इज इक्वल टू 180। तो 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 68, तो माइनस कर दिए 68, तो ये हो जाएगा 112, यानी यहाँ हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 112, तो x इज इक्वल टू 112/4। कितना टाइम्स कटेगा 2, क्लियर, कितना टाइम्स कटेगा, अब कटा दीजिए, देखिए अब इसको कटा दीजिए 112 को 4 से, 4 क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 32 हो गया, कितना बार 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 28 डिग्री। तो आपको क्वेश्चन में फर्स्ट आंसर आपका ही पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको x की वैल्यू फाइंड हो गई। और सेकंड पूछ रहा है एंगल AOC कितना है, 3x माइनस 7 है, तो 3 इंटू कितना x की वैल्यू फाइंड किया है 28 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 माइनस 7, 84 में आप 7 घटाएंगे तो ये आएगा 77 डिग्री, क्लियर। और दूसरा आप निकालेंगे एंगल BOD इज इक्वल टू x प्लस 20 इज इक्वल टू 28 प्लस 20 इज इक्वल टू 48 डिग्री, क्लियर। तो यही दो वैल्यू आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, तो यही आपसे दो वैल्यू पूछ रहा था। सबसे पहले आपने ये सेम साइड पे तो सम 180 डिग्री होगा, इसका आपने यूज किया और इसको सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, इसे आपने फाइंड किया, x की वैल्यू 28 आ गई। अब सेकंड पूछ रहा है AOC दिया है 3x माइनस 7, वैल्यू पुटअप करेंगे x की, तो AOC कितना आ गया 77 आ गया, तो एक आंसर ये हो गया आपका। और लास्ट पूछ रहा है BOD, तो BOD x प्लस 20 है, वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो गया 48, ये तीसरा आंसर, यानी तीन आंसर आपको फाइंड करना था, ये x की वैल्यू हो गई, ये AOC हो गया और ये BOD हो गया। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन बनाएंगे। अभी आपने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए, एक्सरसाइज के भी आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो आज के डेट में होमवर्क में आप कितना कर लीजिएगा, होमवर्क में आप कर लीजिएगा क्वेश्चन 3, 4, 5 एंड 6, ये 4 क्वेश्चन आप आज के होमवर्क में बनाइएगा। अगर कोई डाउट हुआ तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिएगा, फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे कमेंट पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर देंगे, क्लियर। तो इतना आप लोग कंप्लीट करिए, क्वेश्चन नंबर 6 तक 7 वीक का आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं, 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, क्लियर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।